मुझे क्या लगता है ना, इस कार्ड को देखकर ही मैं समझ गई थी, मतलब जिस तरह से कार्ड आया है मैं समझ गई थी कि ये अनमैरिड के लिए ये रीडिंग नहीं है, मैरिड लोगों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, मुझे लगता है आपका डिवोर्स हुआ हो, आप डिवोर्सी हो। ठीक है, या तो आपकी पार्टनर डिवोर्सी है। ठीक है, दोनों में से कोई एक रेजोनेट करेगा। मैं बता दूं, आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे थे ना, वो एक नंबर का धोखेबाज थी। आप मेल हो फीमेल हो नो मैटर, पर आप जिसके साथ भी डील कर रहे थे ना, वो पूरा धोखेबाज थी, मेल फीमेल जो भी हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, ये मून की कार्ड से दिख रहा है ये बहुत कुछ छुपाया हुआ था। मतलब इसने आपको बहुत झूठ बोला होगा, बहुत कुछ छुपाया होगा, कुछ भी नहीं बताया होगा सच। मेल फीमेल जो भी आपकी पार्टनर है, ठीक है, वो डेवल थे, डेवल, वो डेवल थे, वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, इसीलिए वो आपको चीट कर दिए, वो अच्छे नहीं थे। मुझे लग रहा है ना, आप बहुत सारे, इस लड़का लड़की जो भी है, इसके लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे। ठीक है, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये शुरुआत से ही धोखेबाज थी या धोखेबाज था। ये आपको पूरा मतलब दिन दहाड़े चीट कर रहा था, आप देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, आपने बहुत सारे सपने सजाए होंगे, देखे होंगे, पर अगले वाला या तो फिर अगले वाली तो धोखेबाज निकला ना। आपने जो कुछ भी सपने देखा था वो सारे चूर चूर हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? कभी कभी तो मुझे लग रहा है ना, आप नाराज़ हो गए थे कि मतलब अब और नहीं चल सकती, मतलब एकदम से ही टूट गए थे, अब मैं रास्ता नहीं चल सकती, इस तरह से आपकी हालत हो गया होगा। ठीक है, आपको जिसने भी चीट किया शादी में, ठीक है, दरअसल आपको झूठ बोला गया था, आपको बातें छुपाई गई थी, ये डेवल था, ये अच्छा नहीं था या थी, लेकिन फिर भी आप उनके जाल में फंस गए। फिर आप बहुत मुश्किल से मतलब खड़ा होकर फिर वही रास्ते पे चल पड़े। ठीक है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी गलत है। आप हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हो, पर सामने वाला इतना नहीं करता। ठीक है, या करती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, हर बार मतलब आपको चीट मिलता है। दिख रहा है ना, जब आप पेन में होंगे ना, तो ये दर्द आपसे सहा नहीं जा रहा होगा। ठीक है, मैं जो देख पा रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, आपके आसपास जो लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज किए हैं, जो कि अच्छे लोग नहीं हैं। फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, चाहे जो कुछ भी। ठीक है,
ये लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ठीक है। वो सोचते थे आपको हर बार बेवकूफ़ बनाएंगे और आप बेवकूफ़ बन जाओगे, इसीलिए उनका जितना भी काम है ना आपसे निकालते थे। मतलब होता है ना, जैसे कपड़े के जैसा निचोड़ते हैं, वैसे ये लोग आपका खून निचोड़ रहे थे। मतलब जिसको हम बोलते हैं खून चूसना, उनको ज़रूरत होता है ये आपके खून को निचोड़ लेते हैं, बट जब आपको उनको ज़रूरत होती है ना, तब वो आपके आसपास भी नज़र नहीं आते, ठीक है। ऐसे लोग हैं। मैं बताऊंगी, अगर आपका डिवोर्स हो गया है, आप अकेले हो, अच्छे के लिए होता है। मैं अच्छा है नहीं बताऊंगी, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आप डेविल के साथ थे। डेविल के साथ थे तो मतलब ये जो डेविल है ना, मतलब हर काम करवाता है, पता है। ये किसी को भी दया नहीं दिखाती या दिखाता, ठीक है। मतलब कोई जिए मेरे, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। अगर आप ऐसी मतलब रिश्ते में थे ना, अगर आपका डिवोर्स हुआ है ना ऐसी रिश्तों से, तो मैं आपको कहूँगी कि बहन जी आप मतलब ऐसे ही मतलब खुश रहोगे, ठीक है। ऐसे टॉक्सिक रिश्ते से आपके लिए बेटर है कि आप सिंगल ही रहो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में अच्छा होगा। कुछ अच्छा मिलने के लिए कुछ बुराई का एंड होना ज़रूरी होता है। आप मेल हो फीमेल हो, आप बहन जी हो भाई जी हो, जो भी हो, आप सिंगल अच्छे हो, ठीक है। क्योंकि ये जो मतलब है ना, इनके साथ आप डील नहीं कर सकते। ये हर बात को छुपाएगा, ये हर बात आपको चीट करेगा, हर बात छुपाएगा, मतलब दिन दहाड़े आपको धोखा देगा, झूठ बोलेगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप सिंगल ही रहो। मैं तो यही कहूँगी आपको, क्योंकि मतलब हद होता है, हद होता है एक चीज़ का, ठीक है। हद होता है एक बुराई का। तो दोनों काड़े ये हद पार करना, इनको शर्म नहीं आता। कुछ भी करें, वो छुपा कर करेंगे, झूठ बोलेंगे, मतलब धोखाधड़ी करेंगे, ठीक है। ये कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो आपके साथ अच्छा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मतलब आपको छोड़ गए, ठीक है। छोड़ गई या छोड़ गया, क्योंकि वो खुद नहीं है अच्छी या अच्छा, खुद बदमाश है। हो सकता है ये आप पे इल्ज़ाम भी डाल कर गया हो, ठीक है। माने कि सारा गलती आपकी है ये बोल कर गया हो, क्योंकि ये उनका पैसा है, ये इनका धंधा है भाई। खुद गलती करना और इल्ज़ाम किसी और पे लगा कर जाना, ठीक। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव में हो इस टाइम, मैं आपको बोलूँगी, आप तो जानते होंगे ना सीधा नमक जानते होंगे, जो कि पिंक कलर का आता है, ठीक है। वाइट कलर का भी आता है, पिंक कलर का भी आता है। उसकी पानी से आप नहा सकते हो, ठीक है। फिर आप इस डार्कनेस से बाहर निकल जाओगे। ये जो डार्कनेस है ना, वहाँ से बाहर निकल जाओगे अगर आप सीधे मतलब एक चुटकी नमक लेकर के आप जिस पानी में नहाते हो उस पानी में डाल देना, फिर उस पानी से नहाना, ठीक है। बोलना मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, ठीक है। कुछ मेरे लाइफ में अच्छा आने के लिए ये बुराई का एंड हुआ,
ये सोचना, ठीक है। आपको भावुकता में जा कर के गलत फैसले नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ जो आ रहे हैं हो सकता है आपकी सोलमेट हो। सोलमेट बहुत सारे होते हैं हमारे, ठीक है। ट्विन फ्लेम एक ही होता है। मुझे लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ में काम करेगा, जजमेंट आपको मिलेगा, जजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ काम करेगा। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, उसको मतलब भरपाई करनी पड़ेगी। आप इस परेशानी से निकल जाओगे, ठीक है। इस टावर मूवमेंट से निकल जाओगे। उनको भुगतान करना पड़ेगा, जिन्होंने भी आपको दुख दिया ना, उनको भुगतान करना पड़ेगा। वो भी भुगतेगा ऐसे ही, जिस तरह से आपके साथ कर गया है उसी तरह से उसके साथ भी होगा, ठीक है। बाय।